सहदेव, भाग्य के समयदर्शी। आज हम एक ऐसे नायक की कहानी सुनेंगे जो महाभारत के महाकाव्य में चुपचाप लेकिन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये है सहदेव, पांडवों में सबसे छोटे और ज्योतिष में पारंगत। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सहदेव ने अपने ज्ञान और सूझबूझ से युधिष्ठिर और कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध की रणनीतियां बनाई, समय की सही समझ से जीत के रास्ते खोले और हमें ये सिखाया कि समय के साथ चलना और संकेतों को समझना कितना जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा परिचय। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे बेटा, द्रौपदी के सबसे प्रिय और चुप पर मेहनती भाई। उनकी बुद्धि का क्षेत्र ज्योतिष और समय के गणना में था। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, और कृष्ण महाभारत के भगवान के रूप में जो नीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझते थे। ये तीनों मिलकर उस कठिन समय में पांडवों को सही राह दिखाते रहे। कहानी करीब उस समय की है जब महाभारत का युद्ध करीब आ रहा था। हर कोई अपनी अपनी ताकत और शौर्य पर भरोसा कर रहा था, लेकिन सहदेव थे जो कहते, भाइयों, हम केवल अपनी तलवार की ताकत पर नहीं बल्कि समय और संकेतों को पढ़कर जीत सकते हैं। सहदेव के लिए समय वो चाबी थी जो भाग्य के ताले खोलती थी। एक दिन युधिष्ठिर ने सोचा, चलो आज हम बिना किसी योजना के आगे बढ़ते हैं, हमारी बहादुरी ही हमारी जीत है। लेकिन सहदेव ने गंभीर होकर कहा, बड़ा भाई, बहादुरी जरूरी है पर बिना सही समय और संकेतों को समझे चलना खतरनाक हो सकता है। जैसे किसान मौसम देखकर बीज बोता है, वैसे ही हमें भी युद्ध के समय को समझना होगा। सहदेव ने बताया कि ग्रहों की चाल, पक्षियों की उड़ान और हवा के रुख से कई संकेत मिलते हैं। सहदेव ने एक बार एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जिसमें उन्होंने समय के अनुसार हमले और पीछे हटने का निर्णय लिया। उन्होंने समझाया, युद्ध की रणनीति कठोर नहीं होती बल्कि लचीली होती है। जैसे नदी रास्ता बदलती है पर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों के अनुसार अपने कदम बदलने होंगे। युधिष्ठिर और कृष्ण ने सहदेव की बात मानकर अपनी योजना में बदलाव किया। सही समय पर सहदेव ने एक संकेत भी देखा, आसमान में अचानक बादलों का छाना और पक्षियों का अजीब सा व्यवहार। उन्होंने कहा, यह संकेत है कि आज हम ज्यादा जोखिम न लें, थोड़ी सावधानी बरतें। लेकिन कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे। सहदेव ने फिर समझाया, ओवर कॉन्फिडेंस यानी खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना अक्सर सबसे बड़ा नुकसान देता है। हम जितने चतुर और समझदार होंगे उतना ही बेहतर होगा। सहदेव की ये चुपचाप परत दर परत काम करने वाली प्रतिभाओं की साइलेंट कॉम्पिटेंस यानी बिना शोर के काम करने की क्षमता टीम के लिए वरदान साबित हुई। वे बिना किसी बड़ा चढ़ाकर बात किए अपने ज्ञान से सबको सही दिशा दिखाते रहे। कृष्ण भी अक्सर कहते थे, सहदेव की सलाह सुनो, वह समय का सही मोल जानता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है जब हम सोचते हैं चलो बस हो जाएगा, लेकिन सहदेव की कहानी हमें याद दिलाती है कि सही समय का इंतजार करना, संकेतों को समझना और योजनाओं को लचीला रखना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे सहदेव कहते, अगर हम समय के साथ नहीं चलते तो भाग्य भी हमारा साथ नहीं देता। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो सहदेव की तरह सोचिए, क्या मैं सही समय देख रहा हूं? क्या मैं संकेतों को समझ रहा हूं? क्या मेरी योजना में लचीलापन है? क्योंकि बस बहादुरी से जीत नहीं मिलती बल्कि समझदारी, धैर्य और समय के सही उपयोग से ही सफलता मिलती है। यही था सहदेव, भाग्य के समयदर्शी की कहानी। एक ऐसे नायक की जो चुपचाप लेकिन गहराई से सोचकर अपनी टीम को सही रास्ता दिखाता रहा। महाभारत के इन पन्नों में ऐसा किरदार हमें बताता है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत आवाज में नहीं बल्कि समझदारी और सही समय को पहचानने में होती है। धन्यवाद कि आपने सहदेव की कहानी सुनी। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की किसी नई दिलचस्प और सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और समय का सम्मान करिए। जय महाभारत।